हेलो, आज हम पढ़ेंगे रोमेनसेफेलोन। इसमें हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा आती है और पॉन्स आती है और सेरेबेलम आती है। और ब्रेन स्टेम में हमारी आती है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। सबसे पहले रोमेनसेफेलोन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी कैविटी पढ़ेंगे जो कि फोर्थ वेंट्रिकल है। रोमेनसेफेलोन में हमारी ये है एनाटॉमिक पोजीशन। ये ऊपर हमारी ये पॉन्स है, उसके बाद ये नीचे हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और सबसे पहले हम मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसकी लैटिन नेम है बल्बस सेरेब्राई, और इसकी ये जो ओरिजिन है थर्ड वेजाइकल स्टेज से वो रोमेनसेफेलोन से है, और जो फिफ्थ वेजाइकल स्टेज से इसकी डेवलपमेंट है वो हमारी माइलेनसेफेलोन से है। इसकी टोपोग्राफी जो हम पढ़ेंगे, इसकी स्क्लेरोटॉपी जो होती है वो क्लाइवस जो हमारी यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे लाई करती है क्लाइवस के अगेंस्ट ऐसे। और जो सिनटॉपी है वो ऊपर हमारी पॉन्स होती है, नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, पोस्टेरियर हमारी फोर्थ वेंट्रिकल और सेरेबेलम होती है। और होलोटॉपी क्या है कि ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करती है, क्रेनियल कैविटी में, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, क्रेनियल कैविटी में। अब उसके बाद इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दो सर्फेसेस होती है, वेंट्रल और डॉर्सल सर्फेस। और वेंट्रल सरफेस में हम इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के जैसे ही मोस्टली सिमिलर होती है, क्योंकि इनकी एनाटॉमिकल अप्रॉक्सिमिटी की वजह से। तो एंटीरियरली हम सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर मीडियन फीसर, उसके बाद हम देखेंगे एक एलिवेशन होता है पिरामिड की वजह से, उसको हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं। यह है एनाटॉमिक पोजीशन इसका। और उसके बाद हम ये देखते हैं इसके सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। यह है एंटीरियर मीडियन फीसर। उसके बाद ये है हमारी एलिवेशन जिसे हम पिरामिड बोलते हैं, और ये फॉर्म होता है कॉर्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से। उसके लेटरल हमारी एंटेरोलेटरल सल्कस है, जिसमें से हमारी हाइपोग्लॉसल्स की रूट निकलती हैं, जो कि हमारी 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। उसके लेटरली हमारी ओलिव है, जो कि एलिवेशन जो फॉर्म्ड होती है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की वजह से। उसके पोस्टरली हमारी है पोस्टेरोलेटरल सर्कस। इसमें से हमारी 3 नर्व्स की रूट्स निकलती हैं, वो हमारी ग्लोसोफेरेंजियल है, वेगस और एक्सेसरी होता है। और ये है जो हमारी सुपीरियर बाउंड्री इसकी जो है वो हमारी पोंटोमेडुलरी जंक्शन है, पॉन्स और मेडुला के बीच में। उसमें से हमारी मीडियल टू लेटरल हमारी 3 नर्व्स निकलती हैं, वो हमारी ये है एब्ड्यूशन, और ये फेशियल और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स। जो हमारी लोअर जो बाउंड्री होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, वो हमारी पिरामिडल डिकसेशन होता है, जो कि फोरामेन मैग्नम के लेवल पे होता है, यहाँ पे इस लेवल पे, फोरामेन मैग्नम के लेवल पे, ये इंफीरियर बाउंड्री। अब इसकी डॉर्सल सरफेस देखें तो डॉर्सल सरफेस में हमारी 2 पार्ट होती है, एक क्लोज्ड पार्ट होती है और एक ओपन पार्ट होती है। जो क्लोज्ड पार्ट है उसमें हमारी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, उसके लेटरली हमारी ग्रेसाइल फेसिकुलस है, जो कि इंड होती है ग्रेसाइल ट्यूबरकल में। वहीं पे हमारी ग्रेसाइल न्यूक्लियस होती है, जो कि सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियस है बल्बोथैल्मिक ट्रैक्ट की। उसके लेटरल होती है हमारी क्यूनियटियस में हमारी ट्यूबरकल है, उसमें क्यूनियट न्यूक्लियस है, वो भी हमारी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। उसके लेटरल हमारी प्रोजेक्शन होती है स्पाइनल न्यूक्लियस की, ट्राइजेमिनल नर्व की, और उसके लेटरल हमारी इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स होती हैं, जो कि हमारी इन्फीरियर ट्रायंगल की बाउंड्री बनाती हैं। जो ऊपर वाला सुपीरियर वाला पार्ट है, जो ओपन पार्ट है, वो हमारी रोम्बॉइड फोसा की इन्फीरियर ट्रायंगल बनाती है। और उसमें हम देख सकते हैं मीडियन में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, उसके जस्ट लेटरली हमारी मीडियन एमिनेंस, और उसके लेटरली हमारी सल्कस लिमिटेंस होती है। सल्कस लिमिटेंस जहाँ पे इंड होती है वहाँ पे ही हमारी एक इंफीरियर फोविया होती है, उसके जस्ट लेटरली हमारी हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल और वेगल ट्रायंगल होती है। और उन्हीं ट्रायंगल में हमारी एरिया पोस्टरीमा होती है, उन्हीं ट्रायंगल के साइड में एरिया पोस्टरीमा होती है, जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर वैसोमोटर एरिया और रेस्पिरेटरी एरिया होती हैं, जो जहाँ पे हमारी चेंजेस जब भी होती हैं तो वो हमारी रजिस्टर करती है, ठीक है। उसके बाद जो इससे पॉन्स से जो बाउंड्री है, जो वो है स्ट्राया मेडुलरिस। जो स्ट्राया मेडुलरिस है ये हमारी डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस की फाइबर्स हैं। हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में सबसे पहले हम ग्रे मैटर पढ़ते हैं। ग्रे मैटर में हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस जो है इसमें 4 ग्रुप्स होती है न्यूक्लियस की। एक ग्रेसाइल और क्यूनियट न्यूक्लियस होती है, दूसरी ओलिवरी न्यूक्लियस होती है, और तीसरी जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन की न्यूक्लियस होती है, और फोर्थ जो होती है हमारी 9th, 10th, 11th एंड 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियस होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनकी सारी कैसे कैसे प्रोजेक्शन है इनके एंटीरियर पोस्टीरियरली।
और सबसे यहाँ पे देख लेते हैं जो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के जस्ट मीडियल लेटरली है वो हमारी हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल में हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस है, उसके लेटरली हमारी वेगस है, और फिर उसके बाद ग्रेसिलिस है, ग्रेसिलिस न्यूक्लियस और क्यूनिएटस न्यूक्लियस, और यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन की न्यूक्लियस है, और उसके जस्ट लेटरली यहाँ पे मोर एंट्रली ओलिवरी न्यूक्लियस है। और इनके जो सॉलिटरी न्यूक्लियस होती हैं वो हमारी कॉमन न्यूक्लियस होती है, किस 9th की, 7th की और 10th की। और जो न्यूक्लियस अम्बिगस है 9th और 10th की मोटर न्यूक्लियस होती है। यह है न्यूक्लियस अम्बिगस की प्रोजेक्शन, 4 ग्रुप की न्यूक्लियस, और ये सारी हमने प्रोजेक्शन पढ़ ली। उसके बाद अब हम व्हाइट मैटर पढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा की सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर। कंडक्शन ट्रैक्ट में हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की पढ़ेंगे व्हाइट मैटर्स। इसमें असेंडिंग फाइबर्स हैं और डिसेंडिंग फाइबर्स हैं। असेंडिंग फाइबर्स में हमारी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स, और दूसरे भी हैं। हम उनकी सारी प्रोजेक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की यह है प्रोजेक्शन मोर एंटीरियरली, यह एंटीरियर व्यू है और वो पोस्टीरियर वाली है। मोर एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, फिर उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट आफ्टर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है, और फिर रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट और स्पाइनल रेटिकुलर और टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये हमारी एक के बाद एक वो है प्रोजेक्शन उनकी। और उसके बाद स्पाइनोथैलेमिक है, यहाँ पे स्पाइनोथैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट की प्रोजेक्शन यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे पॉन्स। इसकी लैटिन नेम पॉन्स ही है, और इसकी जो ओरिजिन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है 3rd वेजाइकल स्टेज से में हमारी रोम्बेनसेफ्लॉन से, और 5th वेजाइकल स्टेज से हमारी डेवलप्ड होती है हमारी मेटेनसेफ्लॉन से। और ये हमारी एक इसमें हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारी एक मीडियन में एक बेसिलर ग्रूव होती है, जिसमें बेसिलर आर्टरी लाई करती है, और उसके जो लेटरली हमारी लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन होती हैं जो कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की एलिवेशंस होती हैं। और जो हमारी ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस होती हैं वो हमारी पोंटोसेरेब्रल फाइबर्स होती हैं जो कि पोंटाइन न्यूक्लियस से आती हैं, और फिर मीडियल सेरेब्रल पेडंकल से होकर हमारी सेरेबेलम में चली जाती हैं। और ऊपर ये हमारी मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, नीचे हमारी पोंटोमेडुलरी जंक्शन है, और जहाँ पे सेरेब्रल पेडंकल्स अराइज होती है उसी के जस्ट एंगल पे हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की रूट्स निकलती हैं। ये है हमारी वेंट्रल सरफेस है पॉन्स की, और जो डॉर्सल सरफेस है वो हमारी रोम्बॉइड फोसा बनाता है, उसकी सुपीरियर ट्रायंगल बनाता है। यह हमारी डॉर्सल सरफेस ऑफ पॉन्स जो कि इन्फीरियरली बाउंडेड होती है स्ट्राया मेडुलरिस से, और सुपीरियरली हमारी ये सुपीरियर ट्रायंगल है। और मीडियन स्ट्रक्चर जो है इसमें हमारी वही पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, उसके जस्ट लेटरली हमारी मीडियन एमिनेंस है, और मीडियन एमिनेंस जो स्ट्राया मेडुलरिस के ऊपर ही हमारी फेशियल कॉलिकुलस होती है, और उसके जस्ट लेटरल हमारी सल्कस लिमिटांस है, और सल्कस लिमिटांस अपर जो एंड होती है वहाँ पे हमारी क्रेनियल फोविया होती है, सुपीरियर फोविया। उसके जस्ट लेटरल जो सल्कस लिमिटेंस है वो 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है इस एरिया को, एक सेंसरी जो लेटरल है और मीडियली हमारी मोटर एरिया में डिवाइड कर देता है। और जो हमारी सुपीरियर लेटरल सरफेस है, सुपीरियर लेटरल एरिया है, यहाँ पे हमारी लोकस सीरियस होती है वहाँ पे, और लोकस सीरियस में हमारी पोंटाइन न्यूक्लियस की वो प्रोजेक्शन होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉन्स में हम पढ़ेंगे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है हमने। एक बेसिलर पार्ट है, ट्रेपेजॉइड पार्ट है, और टेगमेंटम पार्ट है। बेसिलर पार्ट में हम पढ़ेंगे जो ग्रे मैटर है उसमें हमारी सिर्फ पोंटाइन न्यूक्लियस होती हैं, और व्हाइट मैटर में हमारी है कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। कॉर्टिकोपोंटाइन यहाँ पे सिनेप्स बनाएंगी, फिर पोंटोसेरेब्रल फाइबर्स बनाएंगे, और थ्रू मिडिल सेरेब्रल पेडंकल से वो सेरेबेलम में चली जाएंगी। और यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स भी होती हैं, और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स होती हैं जो हमारी पार्शियली यहाँ तक आती हैं और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा तक चली जाती हैं। ट्रेपेजॉइड बॉडी में हमारी डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस होती है, और जो आगे चल के मीडियल लेमनिस्कस बनाती है। और उसके बाद इसमें टेगमेंटम पार्ट में हमारी 5th to 7th हमारी न्यूक्लियस की प्रोजेक्शन होती है। ग्रे मैटर जो हमारी टेगमेंटम पार्ट में है वो हमारी 5th to 8th हमारी क्रेनियल नर्व्स की प्रोजेक्शन है, वो हम 4th वेंट्रिकल में उसकी सारी प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे सारी ट्रैक्ट्स जो पास होती हैं वो पढ़ेंगे। रूब्रो स्पाइनल पास होती है यहाँ पे, जो कि मोर डोर्सल होती है। वेस्टिबुलो स्पाइनल और रेटिकुलो स्पाइनल ये हमारे मोर एंट्रियली होती हैं, और बल्बोथैल्मिक ट्रैक्ट्स और न्यूक्लियोथैल्मिक ट्रैक्ट्स और स्पाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट्स, एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल और लेटरल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स ये हमारे टेगमेंटम से पास होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेरेब्रम।
सेरेबेलम की जो लैटिन नेम है वो सेरेबेलम ही है, और इसकी जो ओरिजिन है 3 वेजाइकल स्टेज से हमारी रोमेनसेफ्लॉन्स है और 5 वेजाइकल स्टेज से हमारी मेटेनसेफ्लॉन्स है। इसकी जो टोपोग्राफी है इसके एंटीरियरली हमारी पॉन्स और मिडिल ऑब्लोंगेटा होती हैं, और सुपेरियरली हमारी ऑक्सीपिटल लोब है सेरेब्रम की, और एंटीरियरली हमारी फोर्थ वेंट्रिकल भी है। और इसकी जो होलोटॉपी है वो हमारी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करती है, और स्क्लेरोटॉपी जो है वो हमारी क्लीवर्स के अगेंस्ट वही होती है, और इसकी जो लोब्स होती है वो हमारी पोस्टीरियर जो हमारी फोसा होती है ऑक्सीपिटल लोब में उसमें जाके मतलब उसमें रहती है। ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करें इसकी, तो 2 लोब्स होती हैं इसके, और वो जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वर्मिस के थ्रू। ठीक है, इनके 2 लोब्स में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में हम ये देखते हैं कि ये जो ढेर सारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम फॉलियम बोलते हैं, और ये फॉलियम जो होती हैं ये हमारी सरफेस एरिया इंक्रीज करवाती हैं ताकि ज़्यादा न्यूरॉन सेल्स और बॉडीज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकें। ठीक है, और जो वर्मिस है, वर्मिस के हमारे पार्ट्स हैं वो है हमारी लिंगुला, और 4 पार्ट इसकी जो वर्मिस के सुपीरियर पार्ट है उसमें 4 पार्ट डिवाइडेड हैं, और इंफीरियर में 4। सुपीरियर वाले में लिंगुला है, फोलियम है, सेंट्रल लोब्यूल है, कलमेन है और डिक्लाइव है, और उसके बाद नीचे हमारी ट्यूबर है, पिरामिड है, और उविला है और लिंगुला है। और इसकी जो सुपीरियर में हमारी एक हॉरिजॉन्टल फीसर होती है जो डिवाइड करती है हमारी को सुपीरियर और इन्फीरियर लोब्स में, और एक होती है प्राइमरी फीसर होती है जो कि एंटीरियर और मिडिल लोब्स में डिवाइड करती है इसको, और एक इन्फीरियर फीसर होता है जो हमारी फ्लोक्लियोनोडुलर को सेपरेट करता है मिडिल लोब से। ठीक है, और जो हमारी वर्मिस है, सुपीरियर वर्मिस है, वो हमारी ये इधर से कंटिन्यू होती है, और पोस्टीरियरली हमारी एक वेलिकुला होती है पोस्टीरियर वर्मिस में। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में हम पढ़ेंगे इसकी जो आउटर हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है, ग्रे मैटर में हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है, और इनसाइड व्हाइट मैटर के विदिन ही हमारी न्यूक्लियस होती है, और वो न्यूक्लियस हमारी होती है हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, और ये विद इन द व्हाइट मैटर होती हैं। सबसे लेटरल हमारी डेंटेटस होती है, उसके बाद एम्बोलीफॉर्मिस होती है, ग्लोबुलस और फेस्टजी न्यूक्लियस होती है। सो मीडियल टू लेटरल अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस फेस्टजी, मोर मीडियल, देन ग्लोबुलस एंड एम्बोलीफॉर्मिस और डेंटेटस। और जो हमारी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है हमारी उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सुपीरियर जो आउटर लेयर है वो मॉलिकुलर है, और मिडिल जो है पिरामिडल है, और इनर जो है ग्रेनुलर लेयर है। और इसकी जो व्हाइट मैटर है सेरेबेलम की, उसमें हमारे 3 पेडंकल्स से हमारी कनेक्टेड होती है, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स और मिडिल और इन्फीरियर। तो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल से सबसे पहले देखते हैं जो हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करती है सेरेबेलम को, उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी ट्रैक्ट्स पास होती हैं। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट पास होती है, बल्बो सेरेबुलर, ओलिवियो सेरेबुलर ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो सेरेबुलर ट्रैक्ट, न्यूक्लियो सेरेबुलर ट्रैक्ट, सेरेबेलो ओलिवरी ट्रैक्ट, सेरेबेलो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट और सेरेबेलो रेटिकुलर ट्रैक्ट। मिडिल सेरेब्रल पेडंकल से हमारी पॉन से पॉन्टो सेरेबुलरी ट्रैक्ट्स स्टार्ट होती हैं पोंटाइन न्यूक्लियस से, और फिर मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू जाके हमारी सेरेबेलम में जाती हैं। ठीक है, और सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल हमारी कनेक्ट करवाती है मिड ब्रेन से सेरेबेलम को, और उसमें से हमारी पास होती है एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, डेंटेटोरूब्रल और डेंटेटोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, और सेरेबेलम की एक डिवीजन है कि जैसे ये इवॉल्व हुआ है उससे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। एक हमारी आर्की सेरेबेलम है, और पैलियो सेरेबेलम है, और नियो सेरेबेलम है। जो आर्की सेरेबेलम है वो मोस्ट एंशिएंट है, उसमें हमारी न्यूक्लियस फेस्टजी इंक्लूडेड है, और जो हमारी सेकंड है पैलियो सेरेबेलम, उसमें हमारी न्यूक्लियस ग्लोबुलस और एम्बोलीफॉर्मिस इंक्लूड हैं, और जो नियो सेरेबेलम है उसमें हमारी डेंटेटस न्यूक्लियस होती है। जो नियो सेरेबेलम है ये हमारी सारी फाइन और प्रिसाइज मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो मिडिल वाली है वो हमारी एक्सियल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सारे मिल के हमारी एक तरह से हमारे पोस्चर को मेंटेन करवाते हैं, और अगर डैमेज होती है हमारी सेरेबेलम की तो गेट हो सकता है जो कि हमारी चलने फिरने में दिक्कत होती है। अभी हम पढ़ेंगे रोमेनसेफ्लॉन की कैविटी जो कि 4th वेंट्रिकल है, और इसके 2 एक रूफ होती है, फ्लोर होती है। जो रूफ होती है वो हमारी सुपीरियर और इंफीरियर मेडुलरी वेलम से बनती है जो रूफ होती है, और जो फ्लोर होता है वो हमारी रोम्बॉइड फोसा से बनता है। जो रोम्बॉइड फोसा होता है वो रोम्बॉइड शेप की होती है, और उसमें जो होती है वो हमारी बनती है ओपन पार्ट ऑफ द मिडुला ऑब्लोंगेटा इन्फीरियरली, और जो सुपीरियर पार्ट है वो हमारी बनती है पॉन्स की पोस्टीरियर पार्ट से। और ये दोनों आपस में पॉन्स और मिडुला ऑब्लोंगेटा की पोस्टीरियर सरफेस डिवाइडेड होती है डॉर्सल, ये हमारी मिडुलरी स्ट्राया है जो हमारी डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस से अराइज होती है। और अब हम इसमें सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। मीडियन एक हमारी जो मीडियन पास होती है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, उसके लेटरली हमारी
मीडियन एमिनेंस है, और जस्ट अबव द मेडुलरी स्ट्राया यहाँ पे हमारी फेशियल कॉलिकुलस है, और सुपीरियर लैटरल सरफेस में हमारी यहाँ पे एक लोकस सेरिलस होती है जो कि पिगमेंटेड एरिया होती है, और नीचे हमारी जो इसके मीडियल एमिनेंस के जो लैटरल होती है सल्कस लिमिटांस होती है, और सल्कस लिमिटांस सुपेरियरली उसके सुपेरियर फोबिया होता है, हमारे इंफीरियर फोबिया होता है, ठीक है। और हमारी दो ट्रायंगल्स होती हैं, मीडियली हमारी हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल होते हैं, लेटरली हमारी वेगल ट्रायंगल होता है, और इन्हीं के यहाँ पे एक रीजन पे एरिया पोस्ट्रीमा होता है। अब हम सारे प्रोजेक्शन देखेंगे फोर्थ वेंट्रिकल में सारे न्यूक्लियस की, यहाँ पे देखेंगे। जो फिफ्थ ट्राइजेमाइनल नर्व है उसकी जो मोटर न्यूक्लियस है वो प्रोजेक्टेड है हमारी सुपीरियर फोबिया में, और इसकी तीन सेंसरी न्यूक्लियस होती हैं। एक स्पाइनल न्यूक्लियस है जो कि C1 to C4 हमारी स्पाइनल कॉर्ड में है, पोस्टीरियर हॉर्न में, और एक हमारी मेजेंसेफेलिक है जो हमारी मिड ब्रेन में है, और एक है हमारी लोकस सेरिलस में प्रेजेंट होती है, वो उसको हम पोंटाइन न्यूक्लियस बोलते हैं। मोटर नहीं है, ये सेंसरी न्यूक्लियस है, ठीक है। और सिक्स्थ जो है हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट, वो हमारी फेशियल कॉलिकुलस के विदिन होती है, और उसके बाद जो फेशियल कॉलिकुलस होता है वो फॉर्म होती है हमारी सेवेंथ क्रेनियल नर्व की मोटर फाइबर से। उसके बाद वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो है हमारी 8th क्रेनियल नर्व है, वो सेंसरी है, उसके हमारी 4 न्यूक्लियस है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लैटरल। और जो कॉक्लियर होती है उसकी एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस होती है, और वो सारी वेस्टिबुलर एरिया में प्रोजेक्टेड होती हैं, लैटरल टू सल्कस लिमिटांस। और उसके बाद हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल है। ग्लॉसोफेरेंजियल की हमारी एक सेंसरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सॉलिटरी ट्रैक्ट, जो कि कॉमन है हमारी 7th के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए। और हमारी इसकी जो मोटर न्यूक्लियस है वो हमारी इंफीरियर फोबिया में प्रोजेक्टेड होती है, वो है न्यूक्लियस एम्बिगस, जो कि कॉमन न्यूक्लियस है हमारी 9th और 10th के लिए। और जो 11th है हमारी स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस, वो हमारी मोटर न्यूक्लियस है, वो प्रोजेक्टेड है हमारी C1 to C4 के बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जो 12th है वो हमारी प्रोजेक्टेड है हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल में। फोर्थ वेंट्रिकुलर की ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, उसमें हम देख सकते हैं ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम है और ये इंफीरियर मेडुलरी वेलम है। और जो फ्लोर होती है वो हमारी रोम्बॉइड फोसा से बनती है, वो यहाँ पे हम देखते हैं रोम्बॉइड फोसा। और यहाँ की जो फोर्थ वेंट्रिकल की कम्युनिकेशन है, सुपीरियरली हमारी कम्युनिकेट करती है ये सेरेब्रल एक्विडक्ट से थर्ड वेंट्रिकल में, यहाँ पे देखिए थर्ड वेंट्रिकल में, और इन्फीरियरली हमारी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से कम्युनिकेट कर जाती है। और एक और कम्युनिकेशन होती है हमारी थ्रू फोरामेन मेजेंडी एंड फोरामेन लुस्का, जो कम्युनिकेट करती है हमारी सबअरेक्नॉइड स्पेस से। तो हमारी ये हमारी हेल्प करती है CSF के आउटफ्लो।